प्रशांत किशोर जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि उन्होंने कभी जिनको मुख्यमंत्री बनाया था वह सब उनको आज पैसे दे रहे हैं। जाहिर बात है इसमें नीतीश कुमार जी भी शामिल हैं। यह दोनों रोज रात को आपस में बात करके भाजपा के वोटों पर कैसे सेंध लगाई जाए इसकी एक तरह से साजिश रच रहे हैं। को हम कहते हैं पॉलिटिकल साइंस। तीन तरह का साइंस के बारे में चर्चा आप सुनते हैं, पॉलिटिकल साइंस, सोशल साइंस, एक साइंस है। सभी साइंस में एक फिट फार्मूला है। साइंस की बात करें तो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, सबका फार्मूला फिट है कि उस फार्मूला का रिजल्टेंट यही निकलने वाला है, मतलब रिजल्ट वही आएगा, परिणाम वही आना है। सोशल साइंस में भी बहुत सारी चीज़ों की एक समझदारी है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस ही एक ऐसा साइंस है जिसका कोई निश्चित फार्मूला नहीं है कि 2 दूना 4 हो गई, 4 4 8 हो गई। इसलिए यह साइंस सबसे टफ साइंस माना जाता है और इस साइंस को समझना वाकई में आज भी सबसे मुश्किल है। और जब आप पॉलिटिकली किसी इश्यूज को देखते हैं और उस पर आप विश्लेषण करते हैं या पत्रकारिता करते हैं तो और इन चीज़ों को समझने के लिए आपके पास एक अलग तरह की सोच होनी चाहिए। कल तक नीतीश कह रहे थे कि प्रशांत किशोर बीजेपी के एजेंट हैं, आज बीजेपी कह रही है प्रशांत किशोर नीतीश के एजेंट हैं। आखिर प्रशांत किशोर को एक दूसरे का एजेंट घोषित करने को लेकर बड़े नेता क्यों परेशान है या बेचैन क्यों है? क्यों इस नैरेटिव को लाना चाहते हैं नीतीश कुमार की बीजेपी के एजेंट है और बीजेपी क्यों कहना चाह रहा है कि ये नीतीश के एजेंट है? देखिए, चीजों को समझिए, सीधी राजनीति है इसमें। बिहार में जब भी तीसरे चौथे विकल्प की बात होगी तो बीजेपी का जो कोर वोटर है, सवर्ण, वो आज की राजनीति में सबसे ज्यादा अपने आप को असहज महसूस कर रहा है, चाहे वो बीजेपी ही क्यों ना। आरजेडी और जदयू में तो वो असहज हैं ही। उस असहजता से बाहर निकलने के लिए उनके पास प्रशांत किशोर का एक मैजिक समझ में आ रहा है उनको, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के लोग, लेकिन ज्यादा सवर्ण की हम बात करते हैं। अगर वो प्रशांत किशोर के इस मंथन में, जिसको कहते हैं ना समाज को हम मतने आए हैं, उसमें अगर वो बीजेपी से दूरी बना लिया तो किसको नुकसान होगा? इसलिए बीजेपी कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर नीतीश के एजेंट है। नीतीश प्रशांत किशोर को बीजेपी का एजेंट घोषित करने पर इसलिए लगे हुए हैं कि जो एक अलग तरह के राजनीति की बात सोचने वाले लोग हैं, जिसकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है इस देश में भी और इस प्रदेश में भी, उनके सामने में ये उलझन बना रहे या उस दिमागी तौर पर वो डिसीजन लेने को लेकर बार बार वो सोचे कि ये बीजेपी से वाकई में इनका कोई रिश्ता है क्या, मतलब कंफ्यूजन की स्थिति क्रिएट किए रहना है। मतलब ऐसा स्थिति बना के रखना है कि वोटर से लेके, समर्थक से लेके, उस पार्टी में शामिल होने जो लोग होने वाले हैं, उनके अंदर एक कंफ्यूजन रहे, संशय की स्थिति बने रहे कि वाकई में तो ये बीजेपी के एजेंट नहीं है। और जब वो कह रहे हैं कि हम कुछ ऐसे 11 चुनाव हमने लड़वाया है और उस जीतने वाले में हमने 10 जीता है, मतलब कांग्रेस एक यूपी को छोड़ दिया। मेरा खर्च कम है। खर्च कहाँ कर रहे हैं? खर्च इस व्यवस्था को बनाने में किया हुआ है कि पदयात्रा को सुचारू तरीके से चलाया जा सके। और ये खर्च जो है ये उन लोगों से आ रहा है जिनको मैंने पिछले 10 साल में राजनीतिक तौर पर मदद करी है। मैंने ये बताया है कि पैसा सरस्वती से आ रहा है। मैं कोई एमपी हूँ नहीं, विधायक हूँ नहीं, मंत्री हूँ नहीं, अफसर हूँ नहीं, ठेकेदार हूँ नहीं। बिहार में कोई आदमी कह नहीं सकता है कि मैंने उससे 1 रुपया भी लिया है। तो पिछले 10 साल में कम से कम 11 चुनाव हमने लड़ाए, उसमें 10 हम लोग चुनाव जीते हुए हैं। 6 राज्यों में मुख्यमंत्री अभी वो हैं जिनके मुख्यमंत्री बनने में हमने कंधा लगाया है। उनसे कभी किसी से पैसा नहीं लिया। आप चाहे मीडिया में कुछ भी लिखते रहे, अब मांग रहे हैं, अब उनसे मदद ले रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि भाई बिहार में हम एक प्रयास कर रहे हैं। ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो मुख्यमंत्री हमको
जिनसे हम पैसे नहीं लिए थे आज मदद कर रहे हैं। तो उसमें तो एक नीतीश कुमार भी हैं, लेकिन नीतीश कुमार के अलावा उसमें ममता बनर्जी भी है, चंद्रशेखर राव भी है, रेड्डी भी है, जो कांग्रेस के खिलाफ एक अलग तरह के गठबंधन की बात कर रहे हैं, जिससे नीतीश और लालू सहमत नहीं है। तो क्या बिहार में एक अलग तरह की भी राजनीति चलाने की कोशिश हो रही है, जिसमें मोदी के अलावा भी ऐसे दल शामिल हैं जो चाहते हैं कि यहाँ का जो गठबंधन है वो कमजोर हो। तो इस वजह से नीतीश लगातार हमला करते हैं कि वो बीजेपी के एजेंट। सवाल बीजेपी के एजेंट का नहीं है, सवाल है उन मसलों को लेकर हमलावर होना जिसके सहारे उनके नैरेटिव को तोड़ा जा सके। और उसी उलझन में प्रशांत किशोर भी फंसे हुए हैं। देखिए आगे आगे होता है क्या। लेकिन इस जनसुराज यात्रा के दौरान जो चीज़ें मथ कर जो चीज़ें सामने आ रही हैं, प्रशांत किशोर के लिए यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, या उनकी जनसुराज यात्रा, उनके लिए इस तरह की मुश्किलें और अधिक खड़ी होगी। क्योंकि जिस रास्ते से अभी वो चले आ रहे हैं, जब वो मिथिलांचल की तरफ प्रवेश करेंगे तब ये, क्योंकि ये धरती जो है, मिथिलांचल की जो धरती है, वो राजनीतिक रूप से तिरहुत से ज़्यादा संवेदनशील भी है और सोचती भी है। कर्पूरी ठाकुर की धरती रही है। तो यहाँ इनकी परीक्षा होगी और जोरदार परीक्षा होगी।